तो नमस्कार। आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? बच्चों, इस काल में राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। ये सभी राजा अत्यधिक वीर, साहसी और विलासी थे। इन राजाओं का आश्रय पाने वाले कवि इनकी वीरता और साहस का बढ़ चढ़कर वर्णन करके इनको प्रसन्न करके बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किया करते थे। इस काल में ऐसी अनेक वीर गाथाएँ विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई हैं। अतः इस काव्य में कवियों वीर गाथाओं की रचना के बाहुल्य के कारण आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता। तो मैंने इस क्वेश्चन में ये बताया कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल इसीलिए कहते हैं कि राजपूत राजा आपस में लड़ते थे और जो इनके दरबारी कवि थे, जो इनके दरबार में कवि लोग रहते थे, वो इनकी प्रशंसा करते थे, इनके लिए कविताएं लिखते थे और राजा लोग खुश हो करके इनको बहुत कवियों को जो है सोने की मुद्राएं, धन देते थे। इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता था। अब इसमें लिखा आदिकाल या वीरगाथा काल की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। आदिकाल या वीरगाथा काल की 5 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, विशेषताओं को प्रवृत्तियां भी कहते हैं, निम्नलिखित। अच्छा बच्चों, ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, इंटर में भी पूछा जाता है, इसलिए हमने देखो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया, यूट्यूब में डालेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात बताएं, मेरे चैनल में आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आज से हिंदी के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, इसलिए हम हर तरह की वीडियो डालेंगे। देखिए लिखा आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1 क्या? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। यानी जो राजा लोग कवियों को अपने दरबार में रखते थे, कवि लोग उन राजाओं की प्रशंसा करते थे अपनी कवियों में। अब हम बता रहे हैं, जैसे राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी, है ना। तो कहने का मतलब है कि सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे अब्दुल रहीम खान, खाना रहीमदास जी। और आगे बताते चलेंगे। सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, इसमें राष्ट्रीयता के दरबार में रहते थे, उसी के गीत गाते थे। और युद्धों का सजीव वर्णन, जैसे पृथ्वीराज रासो में अगर हम चंद्रबरदाई पढ़ेंगे तो उन्होंने चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन किया। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन, देखो जहाँ वीर रस होगा वहाँ श्रृंगार रस होगा। और इसके बाद ऐतिहासिक कथाओं में कल्पना की अधिकता आदि। तो बच्चों यहाँ पर ये 9th से लेकर के इंटर तक ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको जो है हिंदी साहित्य में लिखना है। अब वीरगाथा काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखो। देखो बच्चों, दलपति विजय, इन्होंने लिखा खुमाड़ रासो, ये कवि का नाम है दलपति विजय, खुमाड़ रासो। चंद बरदाई, इन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो। सारंगधर ने लिखा हमीर रासो। नल सिंह ने लिखा विजयपाल रासो। जगनिक ने लिखा परमाल रासो। नरपति नाल ने लिखा विसलदेव रासो। केदार भट्ट ने लिखा जयचंद्र प्रकाश और जगनिक ने लिखा आल्हा खंड। विद्यापति ने लिखा पदावली और कीर्तिलता। स्वयंभू लिखा है पौनचर्यु, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। मधुकर ने लिखा जय मयंक जस चंद्रिका और जोइंदु ने लिखा परमात्मा प्रकाश। अब्दुल रहमान ने लिखा संदेश रासक। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही और आप लोग फेयर में कर लेना। धन्यवाद। एक बार और देख लीजिए, कवियों के नाम है ये, देखिए आप लोग इसको बार बार वीडियो को पीछे पिछाड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल का नाम है ABCD और आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन घंटी बजा दो।